अब हम तीसरी जो बिजनेस की एक्टिविटी है, टाइप्स ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इंडस्ट्री बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड एक्टिविटी। हमने फैक्ट्री के बारे में सुना है। फैक्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसमें कोई मशीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोसेस होती है और उसको एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना रहता है। वो जो प्रोसेस रहती है, वो जो प्रोसेस जहाँ पे होती है उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, और वो जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी जिसमें होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो भी रॉ मटेरियल होगा उसमें कोई एक प्रोसेस करेंगे उसके ऊपर, और वो प्रोसेस के अंत में वो गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी, जिसका हम डायरेक्टली हमारी जो नीड्स है, ज़रूरियात है, उसको फुलफिल करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। ऐसी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल कि कोई वुड है हमारे पास, लकड़ा जिसको हम बोलते हैं, बरोबर, रॉ मटेरियल के हिसाब से वुड है, उसके ऊपर कोई कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाने वाला है, वो प्रोसेस करके उसमें से चेयर बनाएगा, टेबल बनाएगा, बेंचेस बनाएगा। तो वो जो वुड है उसके ऊपर एक प्रोसेस हुई और वो एक फर्नीचर में कन्वर्ट हुआ, तो वो एक्टिविटी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास जो भी पर्टिकुलर रॉ पेपर है, कागज़ जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग की, बाइंडिंग की प्रोसेस होती है और बाद में एक बुक बनती है, और वो बुक हम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो रॉ पेपर थे हमारे पास, उसके ऊपर एक प्रोसेस हुई, उसमें से बुक में कन्वर्जन हुआ फिनिश गुड्स के हिसाब से। वो बुक को हमने रीडिंग की हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करने के लिए यूज़ किया। देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इंडस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसकी यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। हम ज़्यादातर वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज हमारी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कंज्यूम करते हैं जब एक प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाती है तब। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो इसके 3 टाइप्स है बेसिकली, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स द इंडस्ट्री विच इज़ वेरी मच नियर टू नेचर। नेचर का यूज़ करके हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चर की, प्रोडक्शन की, इंडस्ट्री की, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सी आ गया उसमें, एयर एंड लैंड। डायरेक्टली ये जो नेचुरल रिसोर्सिस है उसका यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, तो कोई फार्मर अपनी लैंड पे कोई एक पर्टिकुलर बीज बोएगा, उसमें से उसको जो भी आउटपुट मिलेगा, से फॉर एग्जांपल कपास है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कॉटन उसको मिलेगा, वो सेल करेगा, उसमें से उसको इनकम मिलेगी। तो प्रोसेस हुई नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का जो बिजनेस हम बोलते हैं, ठीक है, कैटल रियरिंग जो दूसरे हम बोल सकते हैं, ठीक है, पॉटरी फार्मिंग, मरघा उछेरका के जो केंद्र चलाते हैं जो लोग, तो से फॉर एग्जांपल सी में से जो फिशरिंग की जो एक्टिविटीज़ रहती है, ठीक है, तो ये सब नेचर के खूब नज़दीक जाके एक्टिविटी होती है, जिसमें से हमें आउटपुट मिलता है, उसको हम सेल करते हैं, उसमें से अर्निंग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये नेचर के एकदम नज़दीक से होने वाली एक्टिविटी है, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी हमें नेचुरल के हिसाब से जो भी रॉ मटेरियल्स मिलेंगे उसके ऊपर मशीनरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोसेस होगी, एक फिनिश गुड्स बनेगा जो हमें और ज़्यादा हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड करने में यूज़ होगा। जो केमिकल है, स्टील है, आयरन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, हमें मालूम है स्टील कैसे बनता है। जो भी रोड स्टील मिलेगा उसमें मशीनरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोसेस होती है, और जो भी प्योर स्टील है उसमें वो कन्वर्ट करते हैं जिस स्टील का हम बर्तन हैं, वेसल्स हैं। से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी सारी अलग अलग कंस्ट्रक्शन की साइट्स चलती होती है, वेसल्स बनते होते हैं, उसमें स्टील का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो द इंडस्ट्री विच मेक प्रोसेस विथ हेल्प ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट।
Third one is tertiary industry. This particular industry is basically support primary and secondary industry by providing various necessary services. उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसके हिसाब से वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की गुड्स एंड सर्विस रहती है उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली कस्टमर के पास पहुंचाने में मदद करती है. इसमें जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस की सर्विस है वो भी आ जाती है. और वो जो प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री की गुड्स एंड सर्विस है उसको और इफेक्टिव प्रोसेस करके कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए जो भी सर्विसेज रहती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, सब टर्शरी इंडस्ट्री में हम करते हैं. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके हिसाब ये तीनों जो भी एक्टिविटी है वो हम ज़्यादातर इजी तरीके से समझ पाएंगे. से फॉर एग्जांपल कोई फार्मर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करके अपने फार्म में वीट का प्रोडक्शन करेगा, गेहूं का, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है, ये गेहूं है, उसमें एक मशीन के अंदर प्रोसेस करके उसमें से फ्लोर, लोट जिसको हम बोलते हैं, फ्लोर में वो गेहूं कन्वर्ट होगा तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री. और ये जो फ्लोर हमारे पास आया, लोट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसमें से बिस्किट्स बनाई, ब्रेड से फॉर एग्जांपल, और कोई फूड आइटम्स उसमें से प्रिपेयर की, देन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री. ठीक है, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. थैंक यू वेरी मच. यहाँ आपका जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ओसी का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच.